नमस्कार दोस्तों, मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूं जयपुर के नाहरगढ़ किले के बारे में। मैं जहां पे खड़ा हूं वो है नाहरगढ़ के किले का प्रवेश द्वार। नाहरगढ़ के किले से बहुत सारी किंवदंतियां हैं। वो सारी किंवदंतियों की जानकारी मैं आपको किले के अंदर जाने के पश्चात देखूंगा। आप देख सकते हैं कि कितने विशाल जो है नाहरगढ़ का किले का मुख्य द्वार हमको दिखाई दे पड़ रहा है और ये पूरा पत्थरों से बना हुआ है प्रवेश द्वार है। इस प्रवेश द्वार के साथ ही हम नाहरगढ़ के किले के अंदर प्रवेश करने जा रहे हैं और मैं आपको आगे नाहरगढ़ के किले के बारे में सारी जानकारी प्रदान करूंगा। नाहरगढ़ किले का निर्माण 1734 में जय सिंह के द्वारा किया गया था। इस किले के निर्माण के पीछे का जो उद्देश्य था वो उद्देश्य था जयपुर शहर की सुरक्षा करना। आप यहां से देख सकते हैं किस प्रकार से जयपुर शहर हमको दिखाई पड़ रहा है और जयपुर शहर की सुरक्षा के लिए इस नाहरगढ़ के किले का निर्माण किया गया है। नाहरगढ़ के किले के साथ एक किंवदंती मशहूर है। कहा जाता है कि जब इस किले का निर्माण किया जा रहा था उस समय जब किले का दीवार बनाया जाता था दिन में, तो रात में वह किले की दीवार गिर जाती थी। पता लगाया गया कि यहाँ पर कोई एक प्रेतात्मा घूमती है, वो किसी एक सैनिक नाहर सिंह की थी। बाद में तांत्रिकों के द्वारा इस तंत्र मंत्र के द्वारा इस प्रेतात्मा को यहाँ से मुक्ति दी गई और मुक्ति देने के पश्चात इसका नामकरण जो है वो नाहर सिंह के नाम से ही नाहरगढ़ किया गया। नाहरगढ़ किले की एक विशेषता थी, वो है यहाँ पर वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। जो हम आज बात कर रहे हैं वो उस जमाने में 1734 में राजा जयसिंह के द्वारा यहाँ पर पानी को संग्रहित करने के लिए इस बावड़ी का निर्माण किया गया था। साथ ही साथ इस बावड़ी के निर्माण के साथ साथ एक महत्वपूर्ण बात ये भी थी कि ये जो पानी यहाँ पर बावड़ी में आती थी वो पानी जो है वो छन कर आती थी, जो सुरक्षित होती थी, जो लोगों के पीने के काम पे आती थी। और ये जो है जल संरक्षण जो है वो 1734 में राजा जयसिंह के द्वारा करवाया गया एक महत्वपूर्ण कार्य था। किस प्रकार से अपने प्रजा के लिए पानी की आवश्यकता उनको होती थी और उस आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए उन्होंने इस बावड़ी का निर्माण जो है उनके द्वारा करवाया गया था। नाहरगढ़ किले का निर्माण जयपुर की सुरक्षा की दृष्टिकोण से किया गया था, इसीलिए यहाँ पर राजाओं के द्वारा शस्त्रागार भी बनाए गए थे, सैनिकों के रखने के लिए बैरकों का भी निर्माण किया गया था। साथ ही साथ ये भी कहा जाता है कि उस समय जयपुर के राजाओं के द्वारा में अपना पूरा खजाना जो है वो नाहरगढ़ के किले में ही रखा जाता था। और क्योंकि ये सबसे सुरक्षित किलों में से एक थी, जयपुर के जितने भी किले थे उसमें सबसे सुरक्षित किला जो था वो नाहरगढ़ का किला था। आप देख सकते हो उस समय का एक तोप यहाँ पर दिखाई दे रहा था। इन तोपों को निकालने के लिए या उनके रास्ते अलग से रास्तों का निर्माण किया गया था, तोपों के लिए अलग से गलियारों का निर्माण किया गया था। साथ ही मेरे पीछे जो है वो आप देख सकते हैं माधवेंद्र भवन है, जो सवाई माधो सिंह के द्वारा बनाया गया था। इसमें उनके 9 अलग अलग रानियों के लिए अलग अलग कक्षों का निर्माण किया गया था। वो राजा गलियारा का कहलाता है। और यहाँ से ऊपर से आप देखेंगे पूरा जयपुर का दृश्य जो है वो जयपुर का दृश्य हमको इस माधवेंद्र भवन के ऊपर से हमको दिखाई पड़ता है। हम इसके साथ ही साथ अंदर चलेंगे और अंदर जाकर के इस माधवेंद्र भवन के अंदर की चीजों की और बारीकियों से आपको उससे परिचित करवाएंगे। मैं खड़ा हूँ नाहरगढ़ किले के अंदर के हिस्से में। आप देख सकते हैं किस प्रकार से 9 अलग अलग रानियों के निवास हमको यहाँ पर दिखाई दे पड़ रहे हैं। साथ ही साथ आप देखेंगे कि ये पूरा का पूरा इसका निर्माण राजपूत और पाश्चात्य कला शैली, दोनों राजपूत और पाश्चात्य कला शैली के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। इसलिए इसके नाहरगढ़ के किले को भी एक अद्भुत कला शैली माना जाता है, क्योंकि पहली बार जो है राजपूत कला शैली और पाश्चात्य कला शैली दोनों का मिश्रण हमको दिखाई पड़ता है। देखें कि इस प्रकार से राजपूत कला शैली के गुंबद हमको दिखाई पड़ रहे हैं और धीरे से आप देखेंगे पूरी कलाकृति हमको यहाँ पर दिखाई पड़ रही थी।
कितनी सुंदर कलाकारी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दीवारों में किस प्रकार से कलाकारी की गई थी। यह राजपूत कला शैली की एक अनुपम उदाहरण भी यहाँ उसको मानी जा सकती है। ये स्थान नाहरगढ़ के किले का, रानियों के निवास का एक कमरा है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ कलाकारियां आपको देखने को मिलती है, और ये कलाकारी पूर्ण रूप से आप देखेंगे पत्तियों से या पौधों से बनाई गई है। और कितना अद्भुत नजारा जो है, मेरे पीछे आप देख सकते हैं यह खिड़कियां है जो पहले खुलती थी, और इस खिड़की से आपको जयपुर का पूरा दृश्य जो था वो पूरा दृश्य दिखाई पड़ता है। किस प्रकार से कमरे के बाहर निकलते समय आप देखेंगे किस प्रकार का आर्च का प्रयोग आपको दिखता है, और किस प्रकार से आप देखेंगे कि ये पूरा का पूरा नाहरगढ़ का किला राजपूत कालीन स्थापत्य कला शैली जो है वो इस स्थापत्य कला शैली को अपनी ओर स्थापत्य कला से हम परिचित होते हैं, और नाहरगढ़ आने के पश्चात हमको राजपूत कालीन स्थापत्य कला शैली की बारीकियों से हम परिचित होते हैं। नाहरगढ़ के किले के ऊपरी प्रवेश में हम ऊपरी में भाग में प्रवेश करने जा रहे हैं। सीढ़ियों के माध्यम से हम जो है वो नाहरगढ़ के किले के दूसरे तल पर प्रवेश करने जा रहे हैं, और देखते हैं किस प्रकार से सीढ़ियों का निर्माण किया गया है। संगमरमरों का भी प्रयोग हमको दिखता है, और अधिकांश जगह हम देखते हैं कि लाल बलुआ पत्थरों का निर्माण जो है वो इस नाहरगढ़ के किले में हमको देखने को मिलता है। मैं माधवेंद्र भवन के ऊपरी हिस्से में आ चुका हूँ। अब आप देख सकते हैं किस प्रकार से कितना ऊपर का दृश्य जो है वो कितना अच्छा हमको दिखाई पड़ रहा है। किस प्रकार से राजपूत कला शैली के अनुसार जो गुंबद है उनके ऊपर से जो है अलग अलग कलाकृतियां हमको दिखाई पड़ रही हैं, और पूरा का पूरा ये जो मानवेंद्र भवन भी नाहरगढ़ किले का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। मैं खड़ा हूँ मानवेंद्र भवन के ऊपरी हिस्से में। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से ऊपरी हिस्सा कितना खूबसूरत है, और यहाँ से पूरा जयपुर शहर जो है वो जयपुर शहर आपको यहाँ से दिखाई देगा। सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी आप देखेंगे कि किले के चारों तरफ जो है वो ईंटों से बुर्जों का निर्माण किया गया है। वहां आने जाने के लिए रास्ता है, तो किले के साथ साथ किले को सुरक्षित करने के लिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पर छोटे छोटे बुर्जों का निर्माण किया गया है, जहां से सैनिक खड़े होकर के ये किले की रक्षा कर सकते थे। अगर बाहरी दुश्मन अगर किले में कोशिश करता तो सैनिक उस पर दृष्टि रखते थे या उस पर आक्रमण करते थे, और यहाँ से पूरे जयपुर शहर को सुरक्षित रखने का प्रयास जो था वो सुरक्षित रखने का प्रयास यहाँ के राजाओं के द्वारा किया गया था।